कब से? आवाज नीचे। अरे सुनो, वो टैगिंग वाला लिखा दिया था ना आपको कल, क्या? हाँ, पिछले हिस्से से उनका। अरे आवाज नहीं करे बेटा, बहुत आवाज करते हो, मुझे पसंद नहीं है। ठीक है। हाँ, टॉपिक था मुर्गियों का, आवाज था क्या? कौन सी? मुर्गियों का आवाज। अरे आवाज नहीं करें तो उसमें था ये डीप लीटर में, डीप लीटर प्रणाली या गहरी बिछाली प्रणाली में। चलो, डीप लीटर प्रणाली। पहली बात तो सर यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, बिछावन में क्या क्या काम में लेते हैं। बिछावन में सर क्या क्या काम लेते हैं? बिछावन को लीटर बोलते हैं, क्या बोलते हैं रे? बिछावन में क्या क्या काम में लेते हैं? तो लकड़ी का बुरादा लेते हैं सर, है ना? लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का बुरादा, बुरादा लेते हैं, है ना? भूसा हो गया और पत्तियां हो गई, है ना, सूखी पत्तियां, वो मिलकर बिछावन होता है। तो मैं जो बात बताना चाह रहा हूं वो इधर देखो। मुर्गियों का मल जब बिछावन के साथ मिश्रित होता है तो जीवाणुओं की क्रिया द्वारा विटामिन बी 2 और विटामिन बी 12 का निर्माण होता है, और मुर्गियां पुनः जब इसको खाती है तो पोषक तत्वों का क्या होता रे? पुनः चक्रण होता है। इस प्रक्रिया को रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। ठीक है, लिख लो अब मेरे साथ साथ। मुर्गियों का, हाँ, मुर्गियों का मल जब बिछावन के साथ मिश्रित होता है तो जीवाणुओं की क्रिया द्वारा विटामिन बी 2, बी 2 को क्या बोलते हैं रे? राइबोफ्लोविन। बी 2 जिसको बोला जाता है राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लोविन, और विटामिन बी 12 साइनोकोबालिन। परंतु इस बी 12 को यहाँ पे जो है चिक ग्रोथ फैक्टर बोलेंगे अपन,
चिक ग्रोथ फैक्टर या एनिमल प्रोटीन फैक्टर बोलते हैं इसको। एनिमल प्रोटीन फैक्टर भी बोलते हैं। विटामिन B12 का निर्माण होता है। तथा मुर्गियां जब पुनः इस बिछावन को खाती है तो पोषक तत्वों का पुनः चक्रण होता है। पुनः चक्रण होता है। इस प्रक्रिया को रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स कहा जाता है। वहां पड़ी पड़ी क्या करेगी फिर? क्यों भाई? लिख लो लिख लो। चलो, हो गया क्या? चलें आगे। ब्लूप्रिंट क्या क्या बोल रहे? डिजीज तो आपको मैं वो नोट्स देके गया था क्या? विटामिन केयर वो वही लिखाया था आपको। बाकी को नोट्स बांट दिया मैंने। कौन सा? कोई बात नहीं, उनसे नोट्स ले लेना। ले लेना। हाँ बेटा, क्या हुआ? चले आगे। अरे आवाज मत करो बेटा। चलो, तो ये मुर्गियों का था। एक आहार वाले टॉपिक में एक लाइन लिख लो ना। एक आहार प्रबंधन वाला जो था ना टॉपिक। आहार प्रबंधन नहीं था क्या फीडिंग वाला टॉपिक? आप ऑनलाइन वाले कर रहे हो क्या करेक्शन है? हाँ, देखो इसमें एक लाइन लिख लेना।
हेलेज लिखा था क्या? हेलेज नहीं लिखा है? चलो लिख लो। तुम हंस किस बात से रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। हेलेज जो है, जिसमें हे और साइलेज दोनों के गुण होते हैं बेटा। और ये जो है, इसमें बस इतना सा ध्यान रखना, ये रेंज में लिखा रहा हूं, 45 से 55% नमी है ना। कितनी नमी है रे? 45 से 55% नमी होती है लीज में, बस ये ध्यान रख लेना। जिसमें वो है और साइलेज दोनों के गुण पाए जाते, हेलेज 45 से 55% नमी वाला चारा। और एक वेरी इंपॉर्टेंट नोट, गाय को 100 किलोग्राम शरीर भार पर साइलेज खिलाया जाता है। 100 किलोग्राम शरीर भार पर साइलेज खिलाया जाता है। तो इसका आंसर है बेटा 5 किलोग्राम साइलेज। 100 किलोग्राम शरीर भार पे साइलेज कितना खिलाया जाता है? 5 किलोग्राम। ये लिख लेना आप। चलो, ब्रीड्स तो आपके कंप्लीट थी ना? गाय, भैंस, भेड़। भेड़ में खेरी नस्ल लिखवाई थी। खेरी। हाँ, तो अभी बात करेंगे। और गायों में नारी, वो तो अलग है, खराई है वो। हाँ, 7 ओनली बेटा ना। अरे आवाज नहीं करें। हाँ, तो ये था बेसिक में कुछ पॉइंट ऐड करवाए मैंने, ये याद रखना आप। ठीक है, चलो। एआई में तो करवा दिया था ना? ठीक है। अब नस्ल की बात करें, कोई छोटा मोटा है तो देख लो, मैं पूछता रहता हूं और आप बता देना। चलो, गाय की नस्लें कंप्लीट है वैसे, है ना? चलो, अपने 11th 12th वाला ही, 12th में जो है रंग वगैरह वही लिखा है शायद। ठीक है, प्रॉपर मेंशन किया उसको। भैंस में, भैंसें भी अपने कंप्लीट है। और बात करूं मैं भेड़ की, किसकी रे? हाँ, भेड़ की बात करें तो भेड़ में सर एक नस्ल, क्लोन के बारे में मैंने थोड़ी बताया आपको, पूरा सिस्टमेटिक थोड़ी बताया। कैसे? ये बताया था 2 नस्लें लेते हैं। चलो, एक नस्ल है बेटा, खेरी नस्ल है। कौन सी है रे? आवाज नहीं करें। खेरी। ये क्या 2025 में पंजीकृत नस्ल है बेटा, खेरी नस्ल, है ना? खेरी नस्ल। तो इसमें लिख लीजिएगा, ये है कहां की? अजमेर। ऊपर लिख लो ना, कॉपी के ऊपर ही कहीं जगह हो तो। अजमेर, नागौर और जोधपुर। अजमेर, नागौर, जोधपुर की, है ना? और ये सर जो है निष्कर्मण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए बेटा? निष्कर्मण यानी माइग्रेशन के लिए। निष्कर्मण यानी माइग्रेशन के लिए प्रसिद्ध है।
हाँ, माइग्रेशन घूमना क्या, भोजन अभाव के कारण मारवाड़ी में थे ना ये विशेषता, मारवाड़ी में थी ये विशेषता। खेरी, खेरी नस्ल अजमेर, नागौर, जोधपुर की है और इस वाले बेल्ट की, और ये निष्कर्मण, और निष्कर्मण के लिए मारवाड़ी थी। देखो मैंने एक पॉइंट लिखाया था, सुनो गांव वालों इधर देखो, सबसे ज्यादा जन्म दर जो होती है वो अविवस्त्र में, चोखला में तो मृत्यु दर ज्यादा होती है, ठीक है, 93.21%, पर वो क्रॉस ब्रीड थी। नॉर्मल ब्रीड में सबसे ज्यादा जन्म दर किस में होती है, ये 12वीं बोर्ड में है, वो है मारवाड़ी। देखो 12वीं बोर्ड है, बारीक से बारीक चीजों को थोड़ा देखना पड़ता है। कौन सी है, मारवाड़ी, 90%। मारवाड़ी नस्ल में लिखो। हाँ, एक खेरी नस्ल हो गई, एक मारवाड़ी नस्ल में भी और लिख लीजिएगा। मारवाड़ी जो भेड़ लिख रखी है ना, चलो उसमें इसमें भी लिख लो 90% तक जो है मेमनों में जन्म दर, मेमनों में जन्म दर होती है ना, नॉर्मल ब्रीड में देखें तो। क्या मैंने ऊंट के अंदर एक बात बोली थी क्या आपको, इंड्यूस्ड ओवुलेटर, ये तो बात बोल रखी है आपको। मादा में डिंब का स्खलन नर से मिलाने के 12 से 36 घंटे बाद होता है, ये बात तो हो चुकी थी ना। डन डन, 90% तक मेमनों में जन्म दर होती है। वैसे यूं क्रॉस ब्रीड सबका पूछ ले तो अविवस्त्र में ज्यादा होती है, ठीक है। चलो मारवाड़ी हो गई। मारवाड़ी वैसे बकरी की नस्ल भी है ना, मारवाड़ी बकरी की नस्ल भी है, अभी बात कर लेंगे। ये हो गया क्या, चलो अब देखो इसमें एक लाइन थी क्या, इसके कान छोटे व मुड़े हुए, ट्यूबुलर ईयर्स होते हैं, और एक मालपुरा में भी होते हैं बेटा, ये सेम मालपुरा में लाइन लिख लो, कान छोटे व मुड़े हुए। है ना, मालपुरा में भी ये लाइन लिख लो, कान छोटे व मुड़े हुए, कान छोटे व मुड़े हुए, कान छोटे व मुड़े हुए, अर्थात इसको बोलते हैं ट्यूबुलर। क्या बोलते हैं रे, ट्यूबुलर। और ये सेम लाइन इसमें भी थी, ये वाली, है ना, कान छोटे व मुड़े हुए, ये मारवाड़ी में भी थी और मालपुरा में भी है, ट्यूबुलर ईयर्स जो होते हैं। तो मालपुरा में भी लिख लेना, मालपुरा का वजन वगैरह लिख रखा था, जैसलमेरी का लिखा हुआ है, ठीक है। चले आगे। अब देखो मैं बात करूं सेम सेम ब्रीड की, तो देखो बेटा बरगुर किस किस की ब्रीड है, गाय और भैंस दोनों की है, ऊपर लिख लो कॉपी के, गाय और भैंस की नस्ल है बरगुर। किस किस की है, गाय और भैंस की। सूरती जो है, सूरती आपके किस किस की ब्रीड है बेटा, बकरी की भी है और भैंस की भी नस्ल है सूरती। सेम सेम में क्या थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्या पता। एक है गोजरी, एक है गुजरी। गोजरी तो है भैंस, गोजरी कौन है, भैंस है, गुजरी है बकरी, गुजरी है बकरी। चलो और एक है बेटा बकरवाल, ये तो ग्रुप का आपको लिखवाया था ना मैंने, ग्रुप भेड़ों का। एक है भाकरवाली,
बकरवाल तो है बेटा भेड़, बकरवाली है बकरी। मारवाड़ी जो है सर आपके बकरी भी है, वैसे भेड़ भी है और बकरी भी है। भेड़ भी है और बकरी भी है। ये गड्डी गुरेंज भेड़ भी है और बकरी भी है, ठीक है ना, गड्डी गुरेंज। ठीक है, थोड़ा ये ध्यान रख लेना। चलो, नस्लें हो गई। अब देखो बीमारियां, इसमें थोड़ा परेशानी करूंगा मैं आपके। खाली पेज निकाल लें, अच्छा रहेगा। पेज छुड़वा रखा है क्या मैंने? हाँ, प्रदीप कहर सही है। जैसलमेरी वो तो पता ही है रे, जैसलमेरी ऊंट भी है, जैसलमेरी भेड़ भी, इतना तो पता रहता ही है। अब देखो ये जो है, मैंने बार बार बोला था कि ये टॉपिक जो है हल्के में ना लियो मित्र। तो सबसे पहला देखो नोट क्या है, खाली पेज बढ़िया लहजे से लिखते जाओ। प्राकृतिक प्रजनन से होने वाली बीमारी, प्राकृतिक प्रजनन से, ये तो कल लिखा दिया था ना आपको, ये नहीं लिखा था ना, पर कोई बात नहीं, यहां पे भी लिख लो, सही बात है। प्राकृतिक प्रजनन से होने वाली बीमारियां, ये डबल एओ के अंदर क्वेश्चन था बेटा। प्राकृतिक प्रजनन से, नेचुरल मैटिंग से होने वाली बीमारी, और इसके अंदर अपन लिखेंगे बेटा, एक तो है ब्रूसेलोसिस। कौन सी है? ब्रूसेलोसिस। और एक है बेटा कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस। कौन सी पाइलो? कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस। और या इसको बोलते हैं विब्रियोसिस, इसी बीमारी को बोलते हैं विब्रियोसिस। वैसे ब्रुसेलोसिस तो अपने लिख रखा था ना, ब्रुसेला एबोर्टस के द्वारा होता है, ये कैम्पाइलोबैक्टर फीटस से होता है ना, दोनों ही जीवाणु जनित बीमारियां हैं। सर जी पेज खाली नहीं है, कहां से निकाले? वाह यार बेटा, ये कोई ऑप्शन होता है क्या? ये सब तो मत रखो, खाली पेज निकाल लो, चिपका आदमी, लिख लो आप तो हाथों पे ही। और क्या, ऐसा मार्कर से लिख लो जो हटे ही नहीं कभी। मदन जाट बेटा ये नहीं है बुक में, हाँ लिख लेना। प्राकृतिक प्रजनन से होने वाली बीमारियां, ब्रूसेलोसिस, कैम्पाइलोबैक्टीरियोसिस, और इसी को बोलते हैं विब्रियोसिस। क्या बोलते हैं? विब्रियोसिस। ये भेड़ बकरियों में होता है, ये गाय भैंस में होता है, ये है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट है बेटा जूनोटिक बीमारियां। क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ निम्न में से
जूनोटिक बीमारियां कौन सी है? पहले तो बताओ मतलब जानते हो जूनोटिक का मतलब क्या होता है? पशुओं से मनुष्य में फैलने वाली बीमारियां कौन कौन सी है देखो। एक तो याद है आपको एंथ्रेक्स, एक है रेबीज और एक है ब्रुसेलो। ये शायद लिखवा रखा है क्या? फिर भी लिख लो। रेबीज किससे होती फिर बताओ? अरे नहीं वायरस बताओ। इमीडिएट टेनिला कहां से बता दिए? अरे लाइसा वायरस या रेप्डो वायरस लिखवाया था क्या? अरे इसको मैड डॉग बोलते हैं। मैड काऊ कौन सी बताओ फिर? आज लिखवाने वाला हूं। मैड काऊ क्या है? मैड काऊ है बेटा प्रियोन की डिजीज है। दिमाग की बीमारी है ये जानवरों में। प्रियोन बोलते हैं इसको। सब हाँ कर रहे हैं। देखो आपको कोई लिखने के लिए नहीं बोल रहा है, सिर्फ याद करने के लिए बोल रहा हूं। और वहां घोड़ा भरना है। क्या भरना है? घोड़ा। वहां लिखना थोड़ी है। जो टोपी यूं उल्टी करके लिखना पड़ेगा वहां। पसीना नहीं आएगा आपको, बल्कि यूं करके लिखना यूं। चले आगे। क्या हुआ? मैं नहीं यार, ये तो पहले जैसा तो अब क्या करें। चलो। मुन्ना, आवाज नीचे, इधर देखो। जीवाणु जनित बीमारियां तो आपको वैसे भी खूब लिखवा रखी है, पर 5 और लिखवा रखा हूं। 5 और लिखवा रहा हूं। उसको भी याद। आप चाहते हो कि सर रहने दो बहुत है इतनी, तो मैं तो आगे चल दूंगा, कोई बात नहीं। ऐसा मैटर दे रहा हूं है मक्खन जैसा, जिसमें फैट है 99%। कितनी है? हाँ। आज मैं आपको उदास लग रहा हूं, फिर आप लगोगे ये मैटर जब याद करोगे तो रप्पा रप्पा हो जाएगा। चलो लिखो बेटा, लेप्टोस्पाइरोसिस। अरे ये क्या कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं मैं। लेप्टो स्पाइरोसिस और एक है बेटा लिस्टीरियोसिस। लेप्टोस्पाइरोसिस, लिस्टीरियोसिस। तो मैं कैसे बता रहे? देख लिया क्या? है? कहां देखा था? क्लास या नोट्स? एक्टिनोबेसिलोसिस, एक्टिनोमाइकोसिस और एक है बेटा फुट रोट। कौन सी रोट? फुट रोट है ना। देखो कई बार यूं है ना, सत्य असत्य कथन का भी आ जाता। पिछली बार नहीं आया था क्या वो? फाउल कोलेरा वायरस जनित बीमारी? अरे नहीं, फाउल कोलेरा तो जीवाणु जनित बीमारी है मुर्गियों की। पास्चुरेला मल्टोसिडा से फैलती है। लेप्टोस्पाइरोसिस किससे फैलेगी बेटा? लेप्टो देखो नाम में ये तो देखो ऑटोमेटिक याद हो रहा है ये रोग कारक। लेप्टोस्पाइरा स्पीसीज। आपको रोग कारक कोई नहीं पूछेगा। लिस्टीरिया, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेंस, साइटोजेंस।
एक्टिनोबैसिलोसिस लिग्निरेसी क्या है? एक्टिनोबैसिलस लिग्निरेसी, एक्टिनोमाइकस बोविस, और फुट रोट होता है स्पैरोफेरस, स्पैरोफोरस, नेक्रोफोरस। स्पैरोफोरस, नेक्रोफेरोस, फोरस। याद करना है बेटा, ये चुपके से, किसी को कहना मत। हाँ, किसी को कहना मत कि मुझे याद हो गया, वरना भूल जाओगे आप। अंदर ही अंदर रखना है इसको। देखो ऑनलाइन वाले ही बढ़िया आपसे। ब्रजेश सर आप तो लिखवाओ, याद करने की जिम्मेदारी अब कौन उठाओ, गांव की जिम्मेदारी। वारपंथी तो चल दी है। केलो वो तुम्हें कैसे बता रहा, मैं तो बोलता ही नहीं था इस क्लास में। आला बारा वाला कौन? समीर? सुनील कौन? अच्छा सुनील भाई। चलो बेटा, तो ये जो है लजीज और लाजवाब बातें थी। क्या वायरस में आपको होक कोलेरा लिखवाया था मैंने? बता बेटा, लिखवाया था क्या? नहीं लिखवाया? किससे होता फिर बताओ? बढ़िया बढ़िया, वेरी गुड। देखो याद है इस अकेली को। पेस्टी वायरस, क्लासिकल स्वाइन फीवर, क्या रेबीज लिखवाया था क्या? अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस लिखवाया था क्या? किससे होता फिर? अरे विदेश में छोड़ो, यहां वायरस में लिखवाया था क्या? क्या नील जिह्वा लिखाया था क्या? ब्लू टंग किससे होता है? और भी वायरस से। और अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस जो लिख रखा ना वहां पर आपने, वहां लिख लो और भी वायरस, यू करके लिख लेना है ना। या अभी मैं लिखवा दूंगा, छोड़ो पन्ने मत पलटो। क्या डैया बुखार लिखाया क्या? किससे होता है? रैप्डो। और ये किससे होता है? रेपिडो नहीं, ये लाइसा। रेबीज किससे होता है? ले, रेबीज किससे होता है रे? रेप्डो या लाइसा वायरस, ये लिखवाए थे दोनों ही आपको। तो फिर शक्तियों गलत इस्तेमाल क्यों कर रहे हो आप मेरा? चलो, अरे हाँ वायरस वाली देख लो, कोई एक दो छूट रखी है देख लो। वायरस जनित वाली है ना? क्या एफएमडी पीपीआर सब डन है। चलो, एक जो है आपके वो लिख लो, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, अफ्रीकन हॉर्स सिकनेस, दक्षिण अफ्रीकी अश्व रोग, ये भी किससे होता है बेटा? और भी वायरस के कारण। और नील जिह्वा भी किससे होती है? और भी वायरस के कारण होती है। सर स्क्रीन नहीं आ रही है, कोई बात नहीं, आ जाएगी 2-1 मिनट में, खटाव करो थोड़ो सो। और अडैया बुखार कंप्लीट है। एक जो है बेटा इसमें रानी खेत में वो पैरामिक्सो लिख रखा ना अपन ने, तो एक थोड़ा एवुला वायरस कर लेना, एवुला या पैरामिक्सो। ये पैरामिक्सो जो होता है बेटा, ये फैमिली होती है वैसे, पैरामिक्सो विरिडी। तो टार्टर फ्यूरेंस भी है, पर उसको काट के आप ये लिख लो थोड़ा एवुला। टार्टर फ्यूरेंस को काट के एवुला वायरस लिख लो बेटा। अरे रानी खेत में जाओ ना आप तो सीधा ही। अब इनको तो यही नहीं मिल रहा, रानी खेत कहां लिख रखी है। भैया नोट्स को सुधारो यार, देखो क्या कर रखा आपने यार।
नोट्स यूं कॉपी झड़कनी चाहिए, आदमी वापस पढ़े ना तो मन करे उसका, बाकी ऐसे ऐसे लिखा हुआ ना फिर मन ही नहीं करता। कोई भी चीज हो सर आप बहुत मोटे हो गए हैं, मैं मोटा हो गया रे। मोटा तो अब देखो खातो पीतो घर को आदमी हूं, मोटो तो हूं ही। और आजकल तो सुबह शाम खा रहा हूं बाजरा, तो फिर क्या करें माजरा। इधर देखो रानीखेत। चलो चले आगे। अब एक है आपके परजीवी जनित। कौन सी जनित रे? हाँ जी, इधर देखो, परजीवी जनित बीमारियों में सर्रा और टिक फीवर अपन ने लिख ली थी क्या? सर्रा जो होता है बेटा, एक तो अपन ने लिखा था सर्रा, इसका रोग कारक एकदम डन है। रोग कारक क्या था? ट्रिपेनोसोमा या ट्रिप्नोसोमा इवांसाई था। क्या था? ट्रिप्नोसोमा इवांसाई परजीवी है ना। अब देखो इसका वाहक क्या है। कई बार क्या मक्खी नहीं पूछेगा, हालांकि मक्खी तो हिंदी का वर्ड है, हालांकि इसका वाहक है बेटा टेबनस फ्लाई। ये आपने लिखाया था मैंने बस नहीं लिखा, कोई बात नहीं। और टिक फीवर का क्या है? टिक्स है सर, चिंचड़ियां हैं, ठीक है। और उसको टेक्सास फीवर भी बोलते हैं। और एक थोड़ा नाम लिखो सर, थैलेसियोसिस। ये भी डबल एओ के अंदर क्वेश्चन है बेटा। थैलेसियोसिस कौन सा? थैलेसियोसिस, थैलेरियोसिस, थैलेरियोसिस है। थैलेरियोसिस। चलो इधर देखो, ये किससे होता है? थैलेरिया एनुलाटा। थैलेरिया एनुलाटा परजीवी के द्वारा। और इसका जो वाहक है बेटा, इसका जो वाहक है वो कौन है? टिक्स है सर। क्या रे? टिक्स है, ठीक है। और ये बछड़ों में होती है। किसमें होती है बेटा? बछड़ों में होती है। अरे एक है देखो, एक आप कभी सेम सेम नाम मिल रहे थे आपको, लिस्टीरियोसिस, लेप्टोस्पाइरोसिस। एक है लेसमानियासिस। कौन सी है? लेसमानियासिस। लेसमानिया डोनोवानी। कौन सी वानी? लेसमानिया। कौन सी मानिया? लेसमानिया डोनोवानी। अरे इसको दमदम फीवर बोलते हैं, काला आजार, दमदम फीवर। अब इसका कौन बताएगा मुझे वाहक? आपके मित्र से नहीं पढ़ा क्या आपने? सुनील, इसका वाहक लिखो। इसका वाहक है बेटा सैंड फ्लाई। कौन सी फ्लाई?
वो टैबनस फ्लाई थी। इस मक्खी का प्रकार है बेटा सैंड फ्लाई, और वो टैबनस फ्लाई थी। पर उपापचयी जनित बीमारियां मैंने कितनी पढ़ाई थी आपको? 5। मिल्क फीवर, कीटोसिस, डाउनर काउ सिंड्रोम, पीपीएच लहू मूतना, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया, और एक थी आपके लैक्टेशन टिटेनी। मैग्नीशियम की कमी से होती है, बट घोड़ी में ये बीमारी कैल्शियम की कमी से होती है। चलें आगे। रानी खेत में क्या लिखना है? लिख दो जय जय भैया। थर्ड भी परजीवी में है क्या? हाँ जी, परजीवी में ही तो है। पैर दर्द कर रहे हैं आप? क्या सोनू क्या बोल रहा है? किसकी? बाबूजी की? क्यों, आपको क्या लगा मेरे में ऐसा? बताओ ना आप। ये कौन है? अरे वो भाई भाई, अच्छा मैंने कहा ये क्या नाम बोला। वो तो मैं सोशल मीडिया में देखता हूँ, उनका खतरनाक ही मामला है भाई। सर प्लीज बताओ रानी खेत में क्या लिखा है? यार ये क्या लिखा है इसमें? रानी खेत में, अरे कहां गई वो? निम्डा, अकुमा, रोजराज टेल मी। दिख नहीं रहा क्या आपको? चले आगे बेटा। चलो, एक वो उपापचयी वाली, उपापचयी जनित मेटाबॉलिक में एक वेरी इंपॉर्टेंट नाम है बेटा, वो है इस दुग्ध जवर का ही नाम है ना? ये सब है ना ऑनलाइन वाले भैया, आपको पता तो है, मैं अपडेट करवा रहा हूं, है ना? थोड़ा कुछ और जोड़ रहा हूं, जो आपको लिखवा रहा हूं, है ना? अब 2 महीने हो गए मुझे आए हुए वापस, है ना? लगभग 2 महीने। अब तो 2 महीने में और भी बातें, अब समय के हिसाब से देखो, ये बातें करना जरूरी है साहब। आई बात समझ? समय के हिसाब से। अब इस मिल्क फीवर को और किस नाम से जानते हैं? रक्त मूर्छा, प्रसवकालीन ज्वर, ये मैंने आपको लिखा रखा था। एक वेरी इंपॉर्टेंट नाम है, इसको बोलते हैं पार्चुरेंट पेरेसिस। बहुत लेवल का नाम है। काविंग पैरालिसिस भी लिखाया था ना, तो एक पार्चुरेंट पेरेसिस भी लिखो। वो पैरालिसिस था, ये पेरेसिस है। पास्चुर एक ही मात्रा लगाना, मैंने 2 लगा दी। पार्चुरेंट पेरेसिस, है ना? पार्चुरेंट पेरेसिस भी बोलते हैं। यह बिन गाय में धनेला डिजीज किससे होता है? देखो यूं और देखे तो वो होता है आपके स्ट्रेप्टोकोकस ओरियस के द्वारा होता है गायों में, थनेला जो है। सर आप रनिंग करने जाते होंगे तभी पैर दुखते? मेरी जिंदगी में नहीं की मैंने कभी, खा के मर जाऊंगा ऐसे काम। लक्कड़ मारू कौन उठाई जाए? जिम वाले, घोड़ा तेज दौड़ता है पर वो 20 साल ही जीता है, मगरमच्छ पड़ा रहता है पर 200 साल जीता है। सूस महाराज है वो, उसकी बातें जेन्युइन है ना? वो कवि है, पता है आपको? हाँ, कवि है वो। चलो ये लिख लिया बेटा, दुख जोर। और वैक्सीनेशन की सुनो, वैक्सीनेशन की चार्ट डन है क्या? तो पूछो क्या? नहीं, ये तो मैं यूं लड़कियों के सामने यूं करता हूं, इनको डर लग जा रहा है यार, हमें पूछेंगे हम। नीचे देखो, नीचे देखो, पूछ ले। आप बताओ। देखो, डरता नहीं है आदमी, आगे बैठता है।
सूरो है सूरो। अरे आप बताओ 6 माह की उम्र पे कौन कौन सी वैक्सीनेशन लगती है? और रिंडर पेस्ट, ये 6 माह की उम्र पे लगती है। कितनी लगती है एफएमडी? 2 ml। और रिंडर पेस्ट नहीं, एफएमडी लगती 2 ml और रिंडर पेस्ट लगती 1 ml। तो इसको पढ़ना घर जाके, वैक्सीनेशन वाला चार्ट जो है। आगे बात समझ में? तो अब ये जो मैटर है अपने पास सफिशिएंट है। पहले कितनी डिजीज लिखाई थी मैंने? अभी बताओ, जीवाणु जनित ये बात कर रहा हूं मैं। लगभग 40 हो गई अपने पास। कितनी हो गई रे? टोटल बीमारियां 40 हो गई अपने पास। पिछली बार वाला एक क्वेश्चन याद है क्या आपको? फाउल कोलेरा वायरस जनित बीमारी थी। तो ऐसे भी आ सकता है इस बार भी, या हो सकता है असत्य सत्य नहीं देके यूं अलग ही पूछ ले कोई। सर उसके क्या है, कहीं लिखा हुआ है कि आउट ऑफ सिलेबस नहीं दे सकते हैं? सर कुछ नहीं है। यदि एक एक क्वेश्चनों की जिसको पढ़ी है ना, वो तो ये मैटर याद कर लेना। एक एक क्वेश्चन की पढ़ी है सर। समझ में आ गई क्या? बस हाँ, वो लोग इसको जो है याद कर ही लेना सर। बाकी जो कि नहीं सर, पीछे वाली याद नहीं हो रही तो फिर आगे वाली में सर दर्द होगा। फिर क्या होगा? सर दर्द होगा। मजाक नहीं कर रहा हूं, क्योंकि आपके एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर वो भी याद करनी पड़ी होगी अभी। तो क्लियर हो जानी चाहिए यूं एक तरफ एनिमल। ठीक है सर, डाल दो पैक करके उसको। एक चीज है बाकी, वो है डेटा। कोई चीज तो डेटा जो चीज है बेटा, वो लास्ट में याद करना। आप कब याद करोगे? वो लास्ट में याद करने की चीज है। पशु गणना पढ़ेंगे नई वाली। कौन सी वाली? नई वाली आने वाली। तो वो वाली पढ़ेंगे, है ना? 20वीं और 21वीं दोनों ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो वो तो क्या, आप लोग जैसे जुड़े हुए रहते ही हो, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो गया, यूट्यूब हो गया, तो वहां पर ऐसी चीजें क्या मिल जाती हैं। पागलों जैसी बात है। खाली फोन है, वाईफाई से चलाता हूँ और यूट्यूब चलाता हूँ। बाकी मेरे पास ना इंस्टाग्राम है, ना फेसबुक है, और ना ही मेरे पास कोई अदर माध्यम है। नहीं चलाता। अरे नहीं चलाता मैंने तो। अब किसकी क्लास है? नहीं मुझे नहीं आता। हाँ मिस बिट्टू, वो तो मुझे याद है, मैं आया भी मिल्क के लिए ही था। अरे मिल्क वाले चैप्टर के लिए तो आया था मैं। पर मैंने कहा आप ये भी अपन ऐड करवा दें। अब कल अपन मिल्क वाला पढ़ेंगे। क्या वैसे मिल्क का रह गया था आपके? आयन का वो थोड़ी हुआ है। दूध के भौतिक गुण वगैरह नहीं हुए क्या? चलो, लिखना नहीं है आपको अब। क्या नहीं करना है? लिखना नहीं है, मैं दिलवा दूंगा। आगे बात समझ में? एज इट इज जो चीज लिखना है वही वहां से दिलवा दूंगा मैं। तो वो उसको याद कर लेना आप। नहीं मैं तो बताऊंगा ही, पर वहां ले लेना, कौन परेशान होगे। और जब लिखोगे मिल्क वाला टॉपिक, टाइम लगता है बहुत, 7 क्लासे लगेगी। अरे तो मैं क्या करूंगा, मैं 2-3 दिन बस, ठीक है, हो जाएगा तुम्हारे। टाइम पे कोर्स करा के लाइब्रेरियां पकड़ लो, मजाक नहीं कर रहा हूँ। समझ गए क्या?